वियान की खामोशी और आर्या की पहली टकराहट। हवेली के उस विशाल दरवाजे से अंदर आते ही आर्या ने खुद को किसी महल में महसूस किया। दीवारें संगमरमर की, छत से झूमर लटकते हुए, गलीचों पर इतनी नरमी कि पैर पड़ते ही धंस जाएं। लेकिन उस खूबसूरती में भी एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे हर चीज चुप थी, सुनसान थी। कर्ण उसे ऊपर वाले कमरे में ले गया। दरवाजा खोलते ही सामने एक बेहतरीन इंटीरियर वाला कमरा था। वायलेट और गोल्डन थीम में हर कोना परफेक्ट सजा हुआ। ये आपका कमरा है मैम, कर्ण बोला। आर्या ने एक नजर कमरे को देखा और धीरे से अंदर चली गई। कर्ण कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके चेहरे के भाव देखकर वो चुप हो गया। अगर कुछ चाहिए हो तो कमरे में बेल है, दबा दीजिएगा, कहकर वो बाहर चला गया। आर्या पलंग पर बैठ गई। धीरे धीरे उसके हाथों ने घूंघट हटाया और दर्पण में खुद को देखा। वही चेहरा जिसे उसने सालों से बिना उम्मीदों के देखा था, लेकिन आज कुछ अलग था। आज वो किसी की पत्नी बन चुकी थी, किसी अजनबी की। सुबह 7:59 पर। आर्या को अभी भी नींद नहीं आई थी, लेकिन कर्ण ने समय की पाबंदी समझा दी थी, इसलिए वो तैयार होकर डाइनिंग टेबल तक पहुंच गई। टेबल पर पहले से ही कोई बैठा था, अभियान। वही चेहरा, वही ठंडी आंखें। वो अखबार पढ़ रहा था और एक कॉफी मग उसके सामने था। आर्या बिना कुछ बोले जाकर उसकी दाईं तरफ बैठ गई। कुछ देर चुप्पी रही। फिर वियान ने बिना अखबार हटाए कहा, वक्त पर पहुंचना अच्छी आदत है, उम्मीद है तुम ये आदत बनाकर रखोगी। आर्या कुछ नहीं बोली। उसने अपने सामने रखी प्लेट की ओर देखा, जिसमें टोस्ट, फल और जूस था। क्या तुम बोल नहीं सकती? वियान ने उसकी ओर देखा। आर्या ने नजरें नीची रखते हुए धीरे से कहा, बोल सकती हूं, पर जरूरत नहीं समझती। वियान की भौहें तन गई। तुम्हें समझना चाहिए कि इस घर में चुप्पी को कमजोरी समझा जाता है, और मैं ये घर अपनी मर्जी से नहीं आई हूं। आर्या ने पहली बार बिना कांपे अपनी बात रखी। कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन वो बात यहीं रुक गई। वियान का अतीत। आर्या अपने कमरे में वापस लौट आई, लेकिन उसकी सोच अब भटक रही थी। वो वियान आखिर ऐसा क्यों है? क्या वो वाकई हैवान है या कोई गहरा राज है उसके पीछे? रात के समय कर्ण कमरे में कुछ किताबें लेकर आया और बोला, मैं जानता हूं कि आप सोच रही होंगी कि वियान सर ऐसे क्यों हैं। आर्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में सवाल था। कर्ण थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, 3 साल पहले इस हवेली में एक हादसा हुआ था। वियान सर की माँ यहीं इस घर में, उसी कमरे में। क्या हुआ था? आर्या ने अचानक पूछा। कर्ण चुप हो गया। मुझे कुछ कहने की इजाजत नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा। आप जिस सन्नाटे को महसूस कर रही हैं, वो सिर्फ आपके अंदर नहीं है। ये घर भी बहुत कुछ सह चुका है। रात के 10 बजे फिर वही डाइनिंग टेबल। आर्या वहां पहुंची। इस बार टेबल पर वियान नहीं था। वो आकर थोड़ी देर से बैठा। आर्या का मन कर रहा था कि वो पूछे, क्या आप खुश हैं? पर वो चुप रही। खाने के बीच अचानक आर्या की नजर ऊपर वाले कॉरिडोर की तरफ गई। एक परछाई, एक बूढ़ा आदमी जो दीवार से टिक कर देख रहा था। वो कौन है? उसने कर्ण से पूछा। वो वियान सर के पिता हैं, समर राठौड़। क्या हुआ है उन्हें? कर्ण चुप रहा। कहानी लंबी है और दर्दनाक भी। रात का रहस्य। आर्या अब अपने कमरे में लौट चुकी थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे हल्की सी दरवाजे की आवाज सुनाई दी। वो डरते डरते उठी और दरवाजा खोला। सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद दाढ़ी, कमजोर शरीर, कांपते होंठ। तुम आर्या हो? वो फुसफुसाते हुए बोले। आर्या ने सिर हिलाया। बहुत देर हो गई है, बहुत कुछ खो गया है, लेकिन अब अगर किसी को इस घर को बचाना है तो वो सिर्फ तुम हो। क्या मतलब? वियान को वापस लाओ, उसे खुद से मिलाओ, वरना ये हवेली, ये राठौड़ खानदान सब मिट जाएगा। आर्या सन्न रह गई। दरवाजा फिर से बंद हुआ और वो वृद्ध व्यक्ति वापस अंधेरे में चला गया। आर्या के कमरे में सुबह की हल्की रोशनी छनकर आ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। पिछली रात जो हुआ, उसने उसकी सोच को झकझोर कर रख दिया था। वियान को वापस लाओ,
इस घर को बचाना है। इन शब्दों की गूंज अभी भी उसके कानों में थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि एक अजनबी दुल्हन होने के बावजूद उससे ऐसा क्यों कहा गया। आखिर वह ऐसा क्या कर सकती थी जो वियान या राठौड़ भी नहीं कर पाई। नाश्ते की टेबल पर खामोशी की दरार। सुबह 8 बजे आर्या फिर समय पर डाइनिंग टेबल पर पहुंच गई। वियान आज पहले से वहां मौजूद था। उसकी आंखें लाल थीं। शायद रात भर जागा था या कोई बोझ था जो सोने नहीं देता। आर्या चुपचाप बैठी रही, लेकिन आज चुप्पी ने दोनों को असहज कर दिया। वियान ने टोस्ट उठाते हुए पूछा, कल रात पापा से मिली थी? आर्या थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर सिर हिला दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं इस घर को बचा सकती हूँ और आपको वापस ला सकती हूँ। वियान की आंखों में एक क्षण के लिए हलचल हुई, फिर वह तुरंत उठकर चला गया। आर्या स्तब्ध थी। उसका दिल अब बेचैन हो उठा था। हवेली की पहली दरार। उसी दोपहर आर्या ने कर्ण को बुलाया। कर्ण, क्या तुम मुझे हवेली के उस हिस्से में ले जा सकते हो जहां वियान की मां रहती थी? कर्ण हिचकिचाया। मेम, वो हिस्सा बंद कर दिया गया है। सर ने सख्त मना किया है। कुंजी किसके पास है? कर्ण ने रुकते हुए कहा। एक बार पिताजी ने मुझे बताया था कि उस कमरे की चाबी समर राठौड़ साहब के पास है। आर्या का दिल धड़कने लगा। अतीत के कमरे का दरवाजा। रात को जब सब सो चुके थे, आर्या धीरे धीरे उस सीढ़ी की ओर गई जहां उसने समर राठौड़ को देखा था। वही कमरे के पास जो हवेली के सबसे दूर के हिस्से में था। दरवाजे पर धीमी सी दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, मैं जानता था तुम आओगी। आर्या ने चुपचाप देखा। समर राठौड़ वहीं एक कुर्सी पर बैठे थे, खिड़की की तरफ देखते हुए। मैं चाबी लेने आई हूं, उसने धीमे से कहा। समर ने अपनी जेब से एक पुरानी जंग लगी चाबी निकाली और उसकी ओर बढ़ा दी। इस दरवाजे के पीछे सिर्फ दीवारें नहीं हैं, यहाँ दर्द है, अफसोस है, और वो राज हैं जो आज भी जिंदा हैं। कमरे का रहस्य। आर्या उस जर्जर दरवाजे तक पहुंची जहां धूल की एक परत चढ़ी हुई थी। कमरे का हैंडल ठंडा था, जैसे समय वहां थम गया हो। चाबी घुमाई और दरवाजा खुला। भीतर की हवा कुछ अलग थी। पुरानी तस्वीरें, फटी हुई साड़ी, टूटी हुई बिंदी की डिब्बी और एक दीवार पर लगी बड़ी सी पेंटिंग जिसमें एक महिला थी, सिर पर लाल चुनरी और आंखों में बेहद गहरा दर्द। ये वियान की मां थी? आर्या ने खुद से पूछा। तभी उसके पीछे किसी के चलने की आहट हुई। वह पलटी। वियान खड़ा था। तुम यहाँ क्यों आई हो? आर्या ने हिम्मत कर कहा। मुझे सच्चाई जाननी है, तुम्हें समझना है। वियान चुपचाप कमरे में आया। उसने दीवार पर लगी पेंटिंग की ओर देखा और बमुश्किल कहा, मेरी माँ एक कलाकार थी, इस हवेली की रानी। सब उन्हें चाहते थे, सिवाय एक इंसान के, मेरे पिता। आर्या स्तब्ध रह गई। उन्होंने मेरी माँ को कैद कर दिया था क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि वह बाहर की दुनिया से जुड़े। और एक रात माँ ने इसी कमरे में खुद को खत्म कर लिया, मेरे सामने। वियान की आंखों से एक आंसू गिरा। उस रात के बाद मैंने बोलना बंद कर दिया था। सबको लगा मैं पत्थर बन गया हूं, मगर मैं हर दिन उस चीख को जीता हूं जो मेरी माँ ने मरने से पहले चीखी थी। आर्या की आंखों में बदलते रंग। वियान की कहानी सुनकर आर्या के भीतर कोई गांठ खुल गई थी। मुझे माफ कीजिए, उसने धीमे से कहा। वियान ने उसकी तरफ देखा। शायद पहली बार उसे किसी ने बिना डर और लालच के समझने की कोशिश की थी। तुम यहाँ नहीं रहोगी ज्यादा दिन? वियान ने कहा। क्यों? आर्या चौंकी। क्योंकि इस हवेली में औरतों का रहना उन्हें तोड़ देता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह बन जाओ। एक नई सुबह की उम्मीद। अगली सुबह कुछ बदला बदला था। वियान पहली बार बिना अखबार के डाइनिंग टेबल पर बैठा था। आर्या जब आई तो उसने उसके लिए कुर्सी खींच दी। कल रात तुमने जो सुना वो मेरी सबसे गहरी परछाई थी। अब शायद तुम वो रोशनी हो सकती हो जो मुझे वहां से बाहर निकाल सके। आर्या पहली बार मुस्कुराई थोड़ी सी।